मैं इनसे सवाल करता हूं और चेतावनी देता हूं कि ब्राह्मणों को ऐसे गंदे कमेंट करने से स्वामी प्रसाद जी बचिए, अपना शुद्धिकरण करवाइए। हैं कि महंगाई, बेरोजगारी ये सब मुद्दा नहीं उठाते हैं। ब्राह्मण 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 के बारे में जानते क्या है? रामचरितमानस पर बोलेंगे, कभी भगवान राम पे बोलेंगे। उस समय इनको रामचरितमानस का ज्ञान नहीं था जब ये भाजपा के कैबिनेट मिनिस्टर थे। ब्राह्मण समाज इसका घनघोर निंदा करता है और ये साबित करता है कि आप भी इसमें मिले हुए हैं। ये सोच रहे थे कि अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। हमें तो लगता है कि ये साजिश के तहत श्री अखिलेश यादव जी की राजनीति और समाजवादी पार्टी के लोगों को बर्बाद करने के लिए वहां पे है। पूर्व मंत्री और मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी से एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म को लेकर एक से एक बयान दे रहे हैं, जिसके बाद जो है नया विवाद खड़ा हो जाता है। पहले उन्होंने रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों पे जो है उन्होंने आपत्ति जताई थी, उसके बाद अब उन्होंने सीधे सीधे हिंदू धर्म पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसको लेकर लगातार चौतरफा उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए पीडी तिवारी जी हैं, जो पहले समाजवादी पार्टी से लंबे संघर्ष तक किया है और लंबे समय तक उनके साथ रहे। पीडी तिवारी जी, ये किस तरीके के जो बयान सामने आ रहे हैं और उसके बाद फिर लगातार जो है लोग एक तरफ ये भी टकटकी लगाए बैठे हैं कि अखिलेश यादव जी इन बयानों को कैसे देख रहे हैं, उनका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है और स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे बयान लगातार क्यों दे रहे हैं? देखिए, अक्सर जब पहली बार उन्होंने बयान दिया था रामचरितमानस पर, तो मैंने उस समय भी अपना रिएक्शन दिया था। उस समय भी मैंने इनका विरोध किया था। समाजवादी पार्टी का लीडरशिप अगर उस समय इनको फटकार लगा दी होती, इन पे कार्रवाई कर दी होती, तो ये नौबत नहीं आती। समाजवादी पार्टी के लीडरशिप ने इनको, श्रद्धेय अखिलेश यादव जी ने और जिम्मेदार लोगों ने इनको राष्ट्रीय महासचिव से पुरस्कृत किया। जबकि जो व्यक्ति 30 से 40 हजार की भारी बहुमत से हार करके कुशीनगर की धरती से आए हो, कोई सीट ये जिता नहीं पाए। ये बड़े नेता बन के आए थे कि बहुत बड़ बोरिया में इनके पास वोट है, पूरा मंडल साफ हो गया इनके नाते, पूरे इनके बयान के नाते सरकार नहीं बनी। और समाजवादी पार्टी का एबीसीडी इनको आंदोलन के बारे में नहीं मालूम है, इतिहास इनको नहीं मालूम है। ये स्वार्थवादी लोग हैं, ये सुविधा भोगी लोग हैं, ये स्वार्थ के चक्कर में आए थे। ये सोच रहे थे कि अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। ये तो डिप्टी सीएम बनने आए थे, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। फिर ये अपने रोए गिलगिलाए, फिर इनको एमएलसी बना गया। इनको इतिहास मालूम जाना चाहिए। इतिहास में जब एक बार आजम साहब नाराज थे और आजम साहब पार्टी में आए, तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने उनको नेता विरोधी दल का पद त्याग करके दिया था। आजम साहब ने कहा कि हम नेताजी आपके दिल और परिवार के हमारे आपसे रिश्ते हैं, हम आपके लिए पद के लिए हम नहीं आए हैं। इनको तो त्याग का यही तो जैसे नाम आया नहीं कागज पत्र लेके चले गए। ये जो ब्राह्मणों पर और सनातन धर्म पर और हिंदुओं पर इन्होंने कुठाराघात किया है। ये अभी अपने परिवार के साथ, इनके परिवार के लोग कामाख्या गए थे, पीताम्बरा माँ के दर्शन, पूज्य पीताम्बरा माँ के दर्शन करने गए थे। क्यों गए थे? अपने धर्म में क्या लिखते हैं ये? इनकी बेटी जिस पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट हैं, ये खुद वहां के कैबिनेट मिनिस्टर थे, इन्होंने वहां क्यों नहीं उठाया इस मुद्दे को? हमें तो लगता है कि ये साजिश के तहत श्री अखिलेश यादव जी की राजनीति और समाजवादी पार्टी के लोगों को बर्बाद करने के लिए वहां पे है। मुझे तो ये भी लगता है कि ये समाजवादी आंदोलन से इनका कोई वास्ता नहीं है। ये ब्राह्मणों पे जो बोलते हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ जो बोलते हैं, समूचा ब्राह्मण समाज को समाजवादी पार्टी से तो दूर कर ही दिए हैं। समाज ब्राह्मण इनका घनघोर निंदा करता है। ये महंगाई के खिलाफ नहीं बोलते, ये बेरोजगारी के खिलाफ नहीं बोलते, ये सदन में शिक्षकों को मुद्दा नहीं उठाते, बरहज की टूटी हुई सड़कों का मामला नहीं उठाते, देवरिया में टूटी हुई सड़कों का मामला इनका डर के मारे नहीं उठाते हैं। अरे कौन से आप राष्ट्रीय महासचिव हैं कि महंगाई, बेरोजगारी ये सब मुद्दा नहीं उठाते हैं? ब्राह्मण 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 के बारे में जानते क्या है? जिसने महाकाव्य लिख दिया, जिसने ऋग्वेद लिखा, जिसने रामचरितमानस को लिखा, कभी रामचरितमानस पर बोलेंगे, कभी भगवान राम पे बोलेंगे। उस समय इनको रामचरितमानस का ज्ञान नहीं था जब ये भाजपा के कैबिनेट मिनिस्टर थे। ये इनके इस वक्तव्य की मैं घोर निंदा करता हूं। मैं आरोप लगाता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये बयान कहीं समाजवादी पार्टी के लीडरशिप से तो नहीं दे रहे हैं। हालांकि लीडरशिप ने पल्ला इनसे झाड़ा है। ये अपने आप में अलग थलग व्यक्ति हैं। दलितों और पिछड़ों के भी ये ठेला लेकर बेचते हैं और ये शो करते हैं कि दलित और पिछड़े इनके सर पे हैं, कोई लीडर इनको खरीद ले। पीडी तिवारी जी, एक तरफ समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन करती है, मनोज पांडे जी को उसकी अगुवाई दी जाती है, दूसरी तरफ जब इस तरीके के बयान आते हैं तो लगता है कि जब एक तरफ संवाद का और सम्मेलन का कोई असर होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी में मनोज पांडे जी सोशलिस्ट आदमी है
और हम लोग भी सोशलिस्ट मूवमेंट से निकल के आए थे और हम लोगों ने तमाम ऐसे काम भी कराए, नेताजी से लेकर अखिलेश जी तक परशुराम जयंती की छुट्टी कराई, संस्कृत विद्यालयों में बहुत उस समय काम हुए। लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य और ये उदयवीर सिंह का जब प्रकटीकरण हुआ तो इन सब मुद्दों से समाजवादी पार्टी का नाता ही टूट गया। ब्राह्मणों से जलन है, ब्राह्मणों से इनको ऐसी जलन है कि ये लोग कहते हैं कि ये लोग हमें वोट नहीं देते। इनको जब वोट देते थे 2012 में जब सरकार बनी थी, उसका इतिहास इन लोगों को नहीं मालूम। ये लोग वोट के लिए परमानेंट अपनी विचारधारा, अपनी स्ट्रेटजी परमानेंट बदलते रहते हैं। इसमें जितने गुनहगार ये हैं उतना लीडरशिप भी गुनहगार है। यहाँ तक कि एक बात और कहूंगा, अभी ऋचा सिंह का मामला था इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट का, उसमें इनका सोशल मीडिया का जो सोशल मीडिया हैंडलर है वो उसमें गलत टिप्पणी किया ऋचा सिंह पे, जो एमएलए की 2-2 बार की प्रत्याशी है, महिला है, 2-2 बार की प्रत्याशी है, छात्र संघ की प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट रही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, जो छात्र संघ की अध्यक्ष हो, एमएलए का चुनाव लड़ी हो प्रयागराज की धरती से, वहां पे गंदा ट्विटर लिखने के बाद भी श्री अखिलेश यादव जी उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? मेरी उनसे सवाल है। मैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी से और मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि उस पर सख्त कार्रवाई हो, पहला। दूसरी चीज, स्वामी प्रसाद मौर्य के बचकाने बयान पर अगर अखिलेश यादव जी अपना स्टैंड सामने रखिए और इसको तत्काल पार्टी से, राष्ट्रीय महासचिव से बर्खास्त करिए, रखिए या इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। अगर आपको इस बयान में अच्छा लगता हो तो अपनी कुर्सी पर उसको बैठा दीजिए। ब्राह्मण समाज इसका घनघोर निंदा करता है और ये साबित करता है कि आप भी इसमें मिले हुए हैं। घोसी चुनाव है, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता वहां पे एक्टिव नजर आ रहे हैं। शिवपाल जी गली गली जा रहे हैं, वोट की गुजारिश कर रहे हैं। अखिलेश जी हालांकि उपचुनाव में इतना एक्टिव नहीं नजर आते थे, आप पार्टी में हैं, जानते हैं बेहतर तरीके से, मगर वो भी एक्टिव है। मगर स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं नजर नहीं आ रहे, तो क्या ये बयान इसके कारण है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई कार्यक्रम नहीं मांगा होगा, ये भी तो हो सकता है। ये समाजवादी पार्टी का निजी मामला है, ये स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ही बेहतर जान सकते हैं। जनता में जिसको बुलाया होता है, पक्ष विपक्ष के नेता जानते हैं। बाकी हम लोग यही चाहेंगे कि वहाँ परिवारवादी सुविधा भोगी लोग चुनाव न जीते। जो लोगों ने देश को छलने का काम किया है, सुविधा भोगी लोग, उदयवीर सिंह के का नेक्सस वहाँ चुनाव हारे, मैं यही चाहता हूँ। आखिरी सवाल ये है कि क्या जो बयान जिस तरीके का आया, जमीनी स्तर पर भी इसका विरोध कोई आगे चल के करते हुए नजर आएंगे कोई? जब गांव-गांव विरोध है इसका, तो इस पे जमीनी इस पे आंदोलन तो इतने बड़े तो ये नेता है नहीं, सपा में इनकी कोई मतलब है नहीं। आप देखबे किए हैं, जब बुरी तरह जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया, इतने बड़े कद्दावर नेता रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, नेता विरोधी दल रहे। हाँ, उस समय इनको ये रामचरितमानस पे टिप्पणी याद नहीं आती थी। जब नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में ये कैबिनेट के मिनिस्टर थे, तब भगवान राम पे ये टिप्पणी नहीं याद आई। उन पे ये बोलने से डरते थे और इनको ऐसा क्या हो गया कि इनको ये टिप्पणी याद आ गई? मैं इनसे सवाल करता हूँ और चेतावनी देता हूँ कि ब्राह्मणों पर ऐसे गंदे कमेंट करने से स्वामी प्रसाद जी बचिए, अपना शुद्धिकरण करवाइए। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता जो कि अब दल से अलग हो चुके हैं, पीडी तिवारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं, इससे सीधा समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को नुकसान होगा अगर उन पर लगाम नहीं लगाया गया। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।